ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा के 2 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, जैसे बाप अपकारियों पर भी उपकार करते हैं, ऐसे तुम भी फॉलो फादर करो। जैसे बाप अपकारियों पर भी उपकार करते हैं, ऐसे तुम भी फॉलो फादर करो। सुखदाई बनो, इस देह को भूलते जाओ। प्रश्न है, देही अभिमानी रहने वाले बच्चों की मुख्य निशानियां क्या होंगी? देही अभिमानी रहने वाले बच्चों की मुख्य निशानियां क्या होंगी? बाबा बोले, उनका आपस में बहुत बहुत रूहानी प्रेम होगा ना। रूहानी प्रेम का तो भाव सभी जानते हैं, आत्मिक स्नेह है ना। दूसरा, वे कभी एक दो की कमियों का वर्णन नहीं करेंगे। तीसरा, वे बहुत बहुत सुखदाई होंगे। चौथा, उनकी खुशी कभी गायब नहीं होगी, सदा अपार खुशी में रहेंगे। पांचवा, कभी मतभेद में नहीं आएंगे। छठा, हम आत्मा भाई भाई हैं, इस स्मृति से गुणग्राही होंगे। उन्हें सबके गुण ही दिखाई देंगे। वे खुद भी गुणवान होंगे और दूसरों को भी गुणवान बनाएंगे। सातवां, उन्हें एक बाप के सिवाय कोई भी याद नहीं आएगा ना। बाबा ने ये निशानियां बताई हैं कि जो देही अभिमानी होते हैं, आत्म अभिमानी होते हैं, उनकी ये निशानियां हैं। ओम शांति। ऊंचे ते ऊंचा बेहद के बाप के सम्मुख तुम सब बच्चे बैठे हो। तुम कितने भाग्यशाली हो। समझते अपने को क्या है? हम सभी भाग्यशाली हैं, सिर्फ भाग्यशाली हैं। क्या है? पद्मा पदम सौभाग्यशाली। जो ऐसा बाप मिला है, तुम ज्ञान सागर बाप के पास आई हो, ज्ञान रत्नों से झोली भरने, कमाई करने। बाप तुम मीठे मीठे बच्चों को कितना ऊंचा ले जाते हैं। बाप तो सिर्फ तुम बच्चों को ही देखते हैं, उनको तो किसी को याद नहीं करना है। इनकी आत्मा को तो बाप को याद करना है। इनकी माना ब्रह्मा बाबा की, माना ब्रह्मा बाबा को भी शिव बाबा को याद करना है। बाबा कहते हैं, बच्चे, बाप कहते हैं, हम दोनों तुम बच्चों को ही देखते हैं। मुझ आत्मा को तो साक्षी हो नहीं देखना है, परंतु बाप के संग में मैं भी ऐसे ही देखता हूँ। बाप के साथ रहता हूँ ना। ये किसने कहा? ब्रह्मा बाबा ने। उनका बच्चा हूँ तो साथ में देखता हूँ। मैं विश्व का मालिक बन घूमता हूँ, जैसे कि मैं ही ये करता हूँ, मैं ही दृष्टि देता हूँ। देह सहित सब कुछ भूलना होता है, बाकी बाप और बच्चा जैसे एक हो जाते हैं। तो बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे, खूब पुरुषार्थ करो।
जैसे बाप अपकारियों पर भी उपकार करते हैं, ऐसे तुम भी फॉलो फादर करो, सुखदायी बनो। आपस में कभी भी लड़ो झगड़ो नहीं। अपने को आत्मा समझ इस देह को भूलते जाओ। सिवाय एक बाप के और कोई याद न आए। यह भी जैसी जीते जी मौत की अवस्था है। इस दुनिया से जैसे मर गए। कहते हैं आप मुए मर गई दुनिया। यहाँ तुमको जीते जी मरना है। शरीर का भान उड़ाते रहो, है ना। शरीर के भान से न्यारा होते जाओ, उड़ाते रहो माना भूलते जाओ। एकांत में बैठ अभ्यास करते रहो। सवेरे एकांत में बैठ अपने साथ बातें करो। बहुत उकीर उमंग से बाप को याद करो। बाबा बस अभी हम आपकी गोद में आए कि आए। बस एक की याद में ही शरीर का अंत हो। इसको कहा जाता है एकांत। बाप को याद करते करते यह शरीर रूपी चमड़ी छूट जाएगी। बाबा कहते बाबा को याद करते करते इस शरीर रूपी चमड़ी से न्यारे हो जाएंगे। तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया, पुरानी देह खलास हो जानी है। बाकी पुरुषार्थ के लिए थोड़ा सा संगम का समय है। बच्चे पूछते हैं बाबा ये पढ़ाई कब तक चलेगी, कब तक मुरली सुनने आना पड़ेगा? ऐसा लगता है? ये लगता है नहीं बाबा जब तक जिए कम से कम तब तक पढ़ते रहें। हाँ बाबा कहते हैं बच्चे पूछते हैं बाबा पढ़ाई कब तक चलेगी? बाबा कहते हैं बच्चे, बाबा कहते जब तक दैवी राजधानी स्थापन हो जाए तब तक सुनाते ही रहेंगे। फिर ट्रांसफर होंगे नई दुनिया में। यह पुराना शरीर है। कुछ ना कुछ क्या होता रहता है, हिसाब किताब चलता ही रहता है, कर्म भोग चलता रहता है। इसमें बाबा मदद करे ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। बाबा कह रहे शरीर का हिसाब किताब चलता है, इसमें बाबा मदद करे ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। क्यों बाबा ऐसे कहते? फिर तो बाबा सबकी मदद करे, सारे तो बच्चे हैं ना, फिर और वो के भी कहेंगे, फिर उनके भी हिसाब किताब खत्म करने पड़े। इसलिए बाबा कहते हैं ये उम्मीद नहीं रखनी है। हाँ जो पुरुषार्थ जितना करता है उसको उतना फायदा होता है। सूली से कांटा बाबा कर देता है ना, मेहनत से, योग बल से। दिवाला निकला, बीमार हुआ, बाबा कहेंगे यह तुम्हारा हिसाब किताब है। बाबा ने कहा अगर किसी का दिवाला निकलता है, कोई बीमार होता है, ये सब क्या है? हिसाब किताब है। हाँ फिर भी, फिर देखो बाप है ना, कई बच्चे डर ना जाए। बाबा कहते हैं हाँ फिर भी योग से आयु बढ़ेगी। अपनी मेहनत करो, कृपा मांगो नहीं। अपनी मेहनत करनी है, पुरुषार्थ करना है। बाप को जितना याद करेंगे इसमें ही कल्याण है। जितना हो सके योग बल से काम लो। भक्ति मार्ग में गाते थे मुझे पलकों में छिपा लो राम। प्रिय चीज को नूरे रत्न प्राण प्यारा कहते हैं। यह बाप तो बहुत प्रिय है परंतु है तो गुप्त। उनके लिए लव भी ऐसा ही होना चाहिए। जो बात मत पूछो। बच्चों को तो बाप अपनी पलकों में छिपाते हैं। पलकें कोई यह आंखें नहीं हैं, यह तो बुद्धि की बात है। मोस्ट बिलव्ड निराकार बाप हमें पढ़ा रहे हैं। वह ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्यार का सागर है। ऐसे मोस्ट बिलव्ड बाप के साथ कितना प्यार होना चाहिए। बच्चों की कितनी निष्काम सेवा करते हैं। तुम बच्चों को हीरे जैसा बनाते हैं।
कितना मीठा बाबा है, कितना निरहंकारी बन तुम बच्चों की सेवा करते हैं। तुम बच्चों को भी इतने ही प्यार से सेवा करनी चाहिए। बाबा कहते हैं जैसे प्यार से बाबा हम बच्चों को पढ़ाने आते हैं, हमें भी प्यार से सेवा करनी चाहिए, श्रीमत पर चलना चाहिए। कहाँ अपनी मत दिखाई तो क्या होगा? क्या होगा? अपनी मत दिखाएंगे तो किस्मत है ना, कहते किस्मत कैसे बनती है? किसकी मत पर चलते हो। मन मत पर चलते हो तो बिगड़ जाएगी, पर मत पर चलते हो तो बिगड़ जाएगी, श्रीमत पर चलते हैं तो सुधर जाएगी, बन जाएगी। तो बाबा ने कहा कहाँ अपनी मत दिखाई तो तकदीर को लकीर लग जाएगी। तुम बच्चों का आपस में बहुत बहुत रूहानी प्रेम होना चाहिए, परंतु देह अभिमान में आने के कारण वो प्यार एक दो में नहीं रहता है, एक दो की खामियां ही निकालते रहते हैं ना। एक होता है टोन मारना कमियों के लिए, एक होता है शुभ भावना से निकालने के लिए समझाने देना, दोनों में फर्क है। बाबा कहते हैं फलाना ऐसा है, वो ये करता है। तुम जब देही अभिमानी थे तो किसी की खामियां नहीं निकालते थे, तब कोई खामियां होंगी ही नहीं किसी में, निकालने की जरूरत पड़े। आपस में बहुत प्यार था, अब फिर से वो अवस्था धारण करनी है। पहले तुम कितने मीठे थे, फिर ऐसा मीठा सदा सुखदाई बनो। क्या बनना है? मीठा सुखदाई। फिर बच्चे भी बड़े समझदार है ज्यादा। बाबा ही तो कहते ना मीठा बनना है। एक्स्ट्रा मिठास क्या करती है? जहाँ मीठा होता है वहाँ क्या आते हैं? चींटियाँ आती हैं, मक्खियाँ भी आती हैं। तो क्या होता है फिर? मक्खियाँ आना अच्छा लगता है किसी को? नहीं लगता। तो वही बाबा हम बच्चों को समझाते हैं, ऐसे भी मीठे ना बनो जो गुड़ पे मक्खियाँ चिपकी रहे, ये भी नहीं होना चाहिए। न्यारे प्यारे भी रहना है साथ साथ। तो मिठास का भाव, शुभ भावना, शुभकामना होनी चाहिए। सुख देना है, किसी को दुख नहीं देना है, पर ऐसे मीठे नहीं कि जो हर टाइम चींटी और मक्खियाँ चिपटी रहे। फिर क्या होता है, उनके चक्कर में अपना पुरुषार्थ भी नहीं करते हैं, है ना, अलबेलापन आ जाता है। इसलिए ऐसा मीठा सदा सुखदाई बनो। देह अभिमान में आने से दुखदाई बने तो तुम्हारी रूहानी खुशी गायब हो जाएगी। हो गई लाइफ भी छोटी हो गई। अब फिर बाप आए हैं तुम्हें सतो प्रधान बनाकर सदा सुखदाई बनाने। तुम जितना बाप को याद करते रहेंगे उतना ही खामियां निकलती जाएंगी, मतभेद निकलता जाएगा। यह पक्का याद रहे, हम भाई भाई हैं। आत्मा भाई भाई को देखने से सदैव गुण ही दिखाई पड़ेंगे। सबको गुणवान बनाने की कोशिश करो। बाबा कहते सबको गुणवान बनाने की कोशिश करो। अवगुणों को छोड़ गुणों को धारण करो। कभी किसी की भी ग्लानि नहीं करो। कोई में ऐसी खामियां हैं जो खुद भी समझ नहीं सकते, वह तो अपने को बहुत अच्छा समझते। बाबा ने कहा ऐसी कमियां हैं, वो खुद का तो मियाँ मिट्ठू बने रहते हैं कि हम तो बहुत अच्छे हैं। अच्छा, हम फलाने से बहुत अच्छे हैं सबसे अच्छे नहीं हैं, लेकिन इससे तो हम बहुत अच्छे हैं। तो वो भी क्या हुआ, वो भी मियाँ मिट्ठू बनना हुआ। मियाँ मिट्ठू तो सब समझते हैं ना, अपनी बड़ाई अपने आप करना, महिमा अपने आप करना।
तो बाबा कहते हैं कोई अपने आप को बहुत अच्छा समझते, परंतु खामी होने के कारण कहाँ न कहाँ उल्टा बोल निकल पड़ता है। सतो प्रधान अवस्था में यह बातें नहीं होती। अपने आप को देखो, हम कितने मीठे बने हैं। बाबा कहते हैं अपने आप को देखो, हम कितने मीठे बने हैं। हमारा बाप के साथ कितना लव है। बाप से लव ऐसा हो जो एकदम चटका रहे। बाबा आप हमको कितना ऊंचा समझदार बनाते हो, स्वर्ग का मालिक बनाते हो। ऐसे अंदर में बाप की महिमा कर गद गद होना चाहिए। रूहानी खुशी में रहना चाहिए। वहीं गाते भी हैं खुशी जैसी खुराक नहीं। तो बाप के मिलने की भी कितनी खुशी रहनी चाहिए। संगम पर ही तुम बच्चों को 21 जन्मों के लिए सदा खुशी में रहने की खुराक मिल जाती है। मिल रही है ना अभी खुशी में रहने की खुराक। फिर कोई को किसी भी बात की चिंता नहीं रहती। ये लगी पड़ी है चिंता। बाबा इस बात की तो चिंता करनी पड़ती है, क्या करें हैं। लगी है चिंता, ये चिंता दे दी बाबा को, दे दी हैं। सोच विचार करके बता रहे हैं। इसका मतलब पूरी देनी है। तो अभी कितनी चिंताएं हैं, इसीलिए उसका असर शरीर पर आता है। बाबा कह रहे चिंता का असर शरीर पे आता है। बिना चिंता के आता रहता है बाबा। अभी कितनी चिंताएं हैं, इसलिए उसका असर शरीर पर भी आता है। तुमको तो कोई बात की चिंता ही नहीं है। ये खुशी की खुराक तुम एक दो को खिलाते रहो। एक दो की जबरदस्त खातरी करती है। ऐसी खातरी मनुष्य की कर नहीं सकते। तुम बाप की श्रीमत पर ये खातरी करते हो। खुश खैराफत भी ये है, किसी को बाप का परिचय देना। बाबा ने कहा खुश खैराफत पूछना माना किसी को बाप का परिचय देना। बाबा ने कहा ये ज्ञान और योग की फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक है। ये खुराक एक ही रूहानी सर्जन द्वारा मिलती है। मिल रही है ना अभी। मन मना भव और मध्याजी भव, बस 2 वर्षन्स की ये खुराक है। 2 बोल की ही ये खुराक है। मोस्ट बिलव्ड बाप से विश्व की बादशाही मिलती है। ये कोई कम बात थोड़ी है। ये 2 वचन ही नामी ग्रामी है। इन 2 वचनों से तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाते हो। तो तुम बच्चों को इन बातों का सिमरन कर हर्षित रहना चाहिए। गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। यह गायन भी अभी का है। दुनिया वाले कहते हैं स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। जो बचपन का समय होता है वो जीवन का सबसे अच्छा समय होता है। और हम सब बच्चे तो हैं ही, बाबा के बच्चे पढ़ रहे हैं, तो हमारे जैसा तो अच्छा जीवन किसी का है ही नहीं। बेस्ट है ये। तो जितना हो सके 1-2 को यह रूहानी खुराक पहुंचाओ। 1-2 की उन्नति करो। टाइम वेस्ट ना करो। बड़े धीरज से, गंभीरता से, समझ से बाप को याद करो। ऐसे नहीं बस हाँ मैंने समझ लिया, मैं आत्मा हूँ, बाबा की बच्ची हूँ, बस हो गया। बाबा ने क्यों कहा बड़े धीरज से, गंभीरता से, समझ से बाप को याद करना है। धैर्यता धारण करने हर कर्म में ना। ज्ञान की पॉइंट को गंभीरता से विचार सागर मंथन करना है, गहराई में जाना है। और जो चीज हमें समझ में आ जाती है वो बुद्धि में बैठ जाती है। 2 और 2 4 समझ में आ गए ना,
कभी सपने में भी 2 और 2 4 ही बोलेंगे, 8 नहीं बोलेंगे। तो समझ लिया मुझ आत्मा का पिता परमात्मा है, तो बुद्धि में उसकी याद सहज ठहर जाएगी। तो अपनी जीवन हीरे जैसी बनाओ। मीठे बच्चे, बाप की जो श्रीमत मिलती है उसमें गफलत नहीं करनी चाहिए। बाप का संदेश सभी को पहुंचाना है। बाप का मैसेज सभी को मिलना तो है ना। मैसेज बहुत सहज है, सिर्फ बोलो अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो और कर्मेंद्रियों से मनसा वाचा कर्मणा कोई भी बुरा कर्म नहीं करो। क्या पाठ पक्का करना है? कर्मेंद्रियों से मनसा वाचा कर्मणा कोई भी बुरा कर्म नहीं करो। एक दिन तुम्हारी इस साइलेंस बल का आवाज निकलेगा। दिन प्रतिदिन तुम्हारी उन्नति होती जाएगी, तुम्हारा नाम वाला होता जाएगा। सब समझेंगे कि ये अच्छी संस्था है। आ गया ना उस समय। ये तो सब संस्थाओं के बारे में कोई ना कोई बात अभी निकल रही है, निकलती रहती है। बाबा कहते हैं साइलेंस बल का आवाज निकल रहा है, सब समझ रहे हैं, इनका ज्ञान अच्छा है। तो बाबा ने कहा सब समझेंगे यह अच्छी संस्था है, अच्छा काम कर रहे हैं, रास्ता भी बहुत सहज बताते हैं। यह ब्राह्मणों का झाड़ बहुत चढ़ता जाएगा, प्रजा भी बनती रहेगी, सेंटर्स बहुत वृद्धि को पाएंगे। तुम्हारी प्रदर्शनी भी गांव-गांव में होगी। तुम बच्चों को बड़ी भारी सर्विस करनी है। तुम्हारे नए नए सेंटर्स खुलते जाएंगे जिसमें अनेक मनुष्य आकर अपनी जीवन हीरे जैसी बनाते रहेंगे। तुम्हें बहुत प्यार से एक एक की संभाल करनी है। कहाँ किसी बेचारे के पैर खिसक ना जाए। कहाँ खिसक के चले जाएंगे हैं? पुरानी दुनिया में चले आते हैं ना खिसक खिसक के। तो इसलिए बाबा ने कहा संभाल करनी है, किसी के पैर खिसक ना जाए। जितने जास्ती सेंटर्स होंगे उतना जास्ती आकर जियादान पाएंगे। जब आप बच्चों का प्रभाव निकलेगा तो बहुत बुलाएंगे कि यहाँ आकर हमको मनुष्य से देवता बनाने का राजयोग सिखाओ। आगे चलकर बहुत धूमधाम होगी कि वही भगवान आकर आबू में पधारे हैं। तुम बच्चे देख रहे हो कि इस पुरानी दुनिया में अनेक इंटरनेशनल रोले हैं। रोले मना लड़ाई झगड़े हैं। तो बाबा ने कहा अब यह सभी रोले तो खत्म होने हैं, इसकी तुम्हें कोई फिक्रात नहीं करनी है। तुम सबको सुनाओ, इसकी परवाह नहीं करो। बाबा कहते अब सबको बताओ कि अब इन सब बातों की परवाह नहीं करो। जितने भी रोले हैं उनकी परवाह नहीं करो। अब यह पुरानी दुनिया गई की गई, इसमें मोह नहीं रखना है। अगर मोह होगा तो हृदय शुद्ध नहीं होगा, तो अपार खुशी भी नहीं रहेगी। बच्चों को अथाह ज्ञान धन का खजाना मिलता रहता है, तो अपार खुशी होनी चाहिए। जितना हृदय शुद्ध होगा उतना औरों को भी शुद्ध बनाएंगे। बाबा ने कहा जितना अपना हृदय शुद्ध होगा उतना औरों को बनाएंगे। योग की स्थिति से ही हृदय शुद्ध बनता है। जितना योग युक्त होते जाते हैं उतना ही मन बुद्धि स्वच्छ होती जाती है। हृदय को यहाँ वाला हृदय नहीं जो यहाँ शरीर में पार्ट है, भाव है मन और बुद्धि से। मन और बुद्धि शुद्ध बनते जाते हैं। तुम बच्चों को योगी बनने बनाने का भी शौक होना चाहिए। अगर देह में मोह है, देह अभिमान रहता है, तो समझो अवस्था कैसी है। कैसी है अवस्था? कैसी है? कच्ची है। देह में फंसे रहते हैं तो जैसे अवस्था कच्ची है।
देही अभिमानी बच्चे ही सच्चा डायमंड बनते हैं, है ना। बाबा ने कहा देही अभिमानी बच्चे ही सच्चा डायमंड बनते हैं, इसलिए जितना हो सके देही अभिमानी बनने का अभ्यास करो। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप समान निरहंकारी बन बहुत प्यार से सबकी सेवा करनी है। श्री मत पर चलना है, अपनी मत पर चलकर तकदीर को लकीर नहीं लगानी है। आजकल एक और श्रीमत ऐड हो गई है मास्क लगाने की, इसमें मनमत में नहीं चलना चाहिए, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर भी सुनने में आए जल्दी आ रही है। बस ये तो कह रहे हैं बाबा रक्षाबंधन तो निकलवा दो सारे ही निकलवा देंगे। तो बाबा कहते हैं अपनी मत नहीं चलानी है, श्रीमत पे चलना है। अपनी मत पर चलकर तकदीर को लकीर नहीं लगानी है। दूसरा है संगम पर बाप द्वारा जो खुशी की खुराक मिली है वही खुराक खाते और खिलाते रहना है। अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। बड़े धीरज से गंभीरता से समझ से ना, आज बाबा ने 3 शब्दों का प्रयोग किया है, धीरज गंभीरता और समझ से बाप को याद कर अपनी जीवन हीरे जैसी बनानी है। वरदान दिया बाबा ने, मैं पन का त्याग कर सेवा में सदा खोए रहने वाले त्याग मूरत सेवाधारी भव। मैं पन का त्याग कर सेवा में सदा खोए रहने वाले त्याग मूरत सेवाधारी भव। बाबा बोले सेवाधारी सेवा में सफलता की अनुभूति तभी कर सकते हैं जब मैं पन का त्याग हो। मैं सेवा कर रही हूँ, मैंने इतनी सेवा की या मैंने इतनी सेवा की, किसी ने तो अच्छा ही नहीं कहा। कईयों को ये बड़ी लालसा रहती है, अच्छा हमने इतनी मेहनत से करा, देखो किसी ने एक बार भी नहीं कहा अच्छा कर दिया। अच्छा रे जो काम है ठीक है कर दिया तो कर दिया है, थोड़ी जरूर हर बात में कॉम्प्लीमेंट से मिले। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे ये भी त्याग है ना, कि मैं सेवा कर रही हूँ, मैंने सेवा की, सेवा भाव का त्याग। मैंने नहीं की लेकिन क्या याद रहे, करन करावनहार बाबा करा रहा है, मैं तो करनहार हूँ। मैं करनहार हूँ, करन करावनहार बाप है। मैं पन बाप के लव में लीन हो जाए, इसको कहा जाता है सेवा में खोए सदा खोए रहने वाले त्याग मूरत सच्चे सेवाधारी ना। बाबा ने कहा मैंपन खत्म हो जाए, मैंने ये सेवा की, मैं ही सेवा कर सकती हूँ, ये सब मैंपन का त्याग। कराने वाला करा रहा है, हम तो निमित्त हैं। सेवा में मैंपन मिक्स होना, अभिमान आ गया ना। अब जिसको अभिमान आता है उसको अपमान फील होता है। जो निरंकारी आत्मा होगी वो सोचेगी किसी ने अच्छा कहा नहीं कहा, क्या फर्क पड़ता है, बाबा देख रहा है। लेकिन जिसको अभिमान होगा, जो अभिमान से सेवा करेंगे, मैंपन रख के सेवा करेंगे, तो क्या होगा, उसको अपनी सेवा पर अभिमान होगा तो उसको जल्दी जल्दी अपमान भी फील होगा। तो सेवा में मैंपन मिक्स होना अर्थात मोहताज बनना। सच्चे सेवाधारी में यह संस्कार नहीं होते हैं। मोहताज बनना माना सेवा में प्रेस कर दो तो बहुत अच्छी सेवा करेंगे, नहीं करो नहीं वो करो
तो बस काम चलाओ कर देंगे। ये मोहताज बनना हो गया ना। कोई पूछे, कोई हमारी महिमा करे तो हम सेवा अच्छी करें ना। तो ये सब क्या है, ये मोहताज है। तो उसको बस उतने ही नंबर मिलते हैं, फिर जो भविष्य में जमा होना चाहिए वो नहीं होता है। इसलिए ऐसी कभी भी अपने आप को संस्कार नहीं डालना है कि हमने बहुत अच्छी सेवा की ना, या कोई मैं सेवा करूं तो कोई मुझे मेरी महिमा करे, प्रशंसा करे, या मैं ये सेवा कर सकती हूँ, कुछ दे। ना ये भी भावना रहती है, नाम मान शान सूक्ष्म में रॉयल इच्छा रहती है, स्थूल में भी रहती है। क्या फल मिलेगा, बिल्कुल। इसीलिए तो बाबा यही तो बात समझा रहे हैं कि ये मन में नहीं आना चाहिए। स्लोगन है, व्यर्थ को समाप्त कर दो तो सेवा की ऑफर सामने आएगी। व्यर्थ को समाप्त कर दो। कोई अपने व्यर्थ संकल्पों में उलझे रहते हैं तो सेवा भी फिर क्या है, फिर वो मैपन वाली सेवा होती है। इसलिए बाबा कहते हैं व्यर्थ को समाप्त कर दो तो सेवा की ऑफर सामने आएगी। समर्थ बुद्धि में रहेगा ना तो सेवा भी मिलेगी। इसके बाद है मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, जीवन की आश पूर्ण होने का सुहावना समय। हम सभी आत्माओं की बहुत समय से आश थी कि जीवन में सदा सुख शांति मिले। अब बहुत जन्म की आशा कब तो पूर्ण होगी ना। अब ये हमारा अंतिम जन्म, उस अंत के भी जन्म के भी अंत है। ऐसा कोई नहीं समझे मैं तो भी छोटा हूँ। छोटे बड़े को तो सुख तो चाहिए ना, परंतु दुख किस चीज से मिलता है उसका भी पहले ज्ञान होना चाहिए। अब तुमको नॉलेज मिली है कि इन 5 विकारों में फंसने के कारण यह जो कर्म बंधन बना हुआ है उनको परमात्मा की याद अग्नि से भस्म करना है। यह है कर्म बंधन से छूटने का सहज उपाय। इस सर्वशक्तिवान बाबा को चलते फिरते श्वासोश्वास याद करो। अब यह उपाय बताने की सहायता खुद परमात्मा आकर करते हैं, परंतु इसमें पुरुषार्थ तो हर एक आत्मा को करना है। बाबा ने कहा कि कर्म बंधन छूटे कैसे, उसके लिए बाबा ने बता दिया श्वासोश्वास बाबा को याद करो। उपाय तो बताते हैं बाबा, लेकिन करेगा कौन? शिव बाबा। करना तो खुद को ही पड़ेगा ना। परमात्मा तो बाप टीचर गुरु के रूप में आए हमें वर्षा देते हैं, तो पहले उस बाप का ही हो जाना है, फिर टीचर से पढ़ना है जिस पढ़ाई से भविष्य जन्म जन्मांतर सुख की प्रारब्ध बनेगी। अर्थात जीवन मुक्ति पद भी पुरुषार्थ अनुसार मर्तबा मिलता है और गुरु रूप से पवित्र बनाए मुक्ति देते हैं। तो इस राज को समझ ऐसा पुरुषार्थ करना है। यही टाइम है पुराना खाता खत्म कर नई जीवन बनाने का। इसी समय जितना पुरुषार्थ कर अपनी आत्मा को पवित्र बनाएंगे उतना ही शुद्ध रिकॉर्ड भरेगा, फिर सारा कल्प चलेगा। इस समय का पुरुषार्थ सारे कल्प के लिए रिकॉर्ड हो जाएगा। तो सारे कल्प का मदार इस समय की कमाई पर है। देखो इस समय ही तुम्हें आदि मध्य अंत का ज्ञान मिलता है। हमको सो देवता बनना है और अपनी चढ़ती कला है, फिर वहां जाके प्रारब्ध भोगेंगे। वहां देवताओं को बाद का पता नहीं पड़ता कि हम गिरेंगे। अगर यह पता होता तो फिर सुख भोगना है, फिर गिरना है, तो गिरने की चिंता में सुख भोग नहीं सकेंगे। तो यह ईश्वरीय कायदा रचा हुआ है कि मनुष्य सदा चढ़ने का पुरुषार्थ करता है, अर्थात सुख के लिए कमाई करता है। परंतु ड्रामा में आधा आधा पार्ट बना हुआ है जिस राज को हम जानते हैं, परंतु जिस समय सुख की बारी आती है तो पुरुषार्थ करके सुख लेना है। ये है पुरुषार्थ की खूबी ना। ये तो सोच के नहीं बैठ जाना कि आधा कल्प तो दुख ही मिलेगा तो काहे के लिए पुरुषार्थ करे। नहीं, वो तो जन जन के लिए पार्ट भी तो फिक्स हो जाएगा ना। बाबा ने कहा ये है पुरुषार्थ की खूबी। एक्टर का काम है एक्ट करने समय संपूर्ण खूबी से पार्ट बजाना, जो देखने वाले हेयर हेयर माना वाह वाह करें। इसीलिए हीरो हीरोइन का पार्ट देवताओं को मिला है, जिन्हों का यादगार चित्र गाया हुआ है, पूजा जाता है।
निर्विकारी प्रवृत्ति में रह कमल फूल समान अवस्था बनानी है ना। मम्मा कितने अच्छे से समझा रही हैं कि हमको बेस्ट पार्ट मिला है। हमें ये सोच करके छोड़ नहीं देना है कि आधा कल्प तो दुख ही मिलेगा ना, लेकिन सुख भी तो तब मिलेगा ना जब पुरुषार्थ करोगे, नहीं तो आधा कल्प का भी सुख नहीं मिलेगा। और हमारे हिस्से में 3 हिस्से सुख और 1 हिस्सा दुख है, लेकिन क्योंकि 3 हिस्से सुख भोग लेते हैं इसलिए 1 हिस्सा दुख भी बहुत मुश्किल लगता है, पर बिना पुरुषार्थ के तो नहीं मिल सकता ना, तो इसीलिए पुरुषार्थ तो करना है जरूर। तो निर्विकारी प्रवृत्ति में रह कमल फूल समान अवस्था बनानी है, यही देवताओं की खूबी है। इसी खूबी को भूलने से ही भारत की ऐसी दुर्दशा हुई है। अब फिर से ऐसी जीवन बनाने वाला खुद परमात्मा आया हुआ है। अब उनका हाथ पकड़ने से जीवन नैया पार होगी। अच्छा, ओम शांति। अच्छा, आज का सार है, मीठे बच्चे, जैसे बाप अपकारियों पर भी उपकार करते हैं ऐसे तुम भी फॉलो फादर करो, सुखदाई बनो, इस देह को भूलते जाओ। प्रश्न है, देही अभिमानी रहने वाले बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? बाबा बोले उनका आपस में बहुत बहुत रूहानी प्रेम होगा। वे कभी एक दो की खामियों का कमियों का वर्णन नहीं करेंगे, बहुत बहुत सुखदाई होंगे, उनकी खुशी कभी गायब नहीं होगी, सदा अपार खुशी में रहेंगे, कभी मतभेद में नहीं आएंगे। छठा, हम आत्मा भाई भाई हैं, इस स्मृति से गुणग्राही होंगे, उन्हें सबके गुण ही दिखाई देंगे, वे खुद भी गुणवान होंगे और दूसरों को भी गुणवान बनाएंगे। सातवां, उन्हें एक बाप के सिवाय और कोई याद नहीं आएंगे। अच्छा, ओम शांति। मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणाबार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान गुण शक्तियों वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो, आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्व आत्माओं को निर्विघ्न बनाया, आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के 5 तत्वों का भी शुक्रिया, साइंस के साधनों का भी शुक्रिया, लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन, तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ, मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। शिव बाबा से सारी शक्तियां मुझ आत्मा में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं।
मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में पहले नंबर जन्म में रॉयल फैमिली में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। 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 ओम